गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इस वीडियो में मिसिंग फ्रीक्वेंसी यदि है तो उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम आज आपको समझाएंगे। अभी तक आपने मीन, मोड, मीडियन इनके क्वेश्चंस को किया, तो देखते हैं कि किस तरह से मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन है इस तरह से, x गिवन है 5, 15, 25, 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये x गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है इसकी। फ्रीक्वेंसी इज 14, 23, 27 क्वेश्चन मार्क एंड 50। ये जो वैल्यू है ये मिसिंग वैल्यू है। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 25, यानी कि x बार इज इक्वल टू 25 गिवन। ये 25 जो है आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा इस मिसिंग वैल्यू को। तो देखते हैं किस तरह से मिसिंग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड को ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं 25 और डेविएशन फ्रॉम x से डेविएशन ले लेंगे, यानी कि x माइनस a, x में से a को घटा देंगे। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, प्लस 10 प्लस 20। देन f इंटू dx, f और dx को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो 14 टू जा 28, 280, ये माइनस का आ जाएगा। 23 1 जा 23, 230 हो जाएगा। 27 0 0। अब ये मिसिंग वैल्यू है। मिसिंग वैल्यू इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हम इसको ये मान करके चलते हैं कि हाँ जो मिसिंग वैल्यू है, ये हमारी मिसिंग वैल्यू जो है ये n है। n ये क्या है आपकी n। तो n है तो 35 इंटू ये n इंटू 10, तो 10 n, ये प्लस के आ जाएंगे और ये 15 टू जा 30 प्लस के 300 आ जाएंगे। यहां फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल ले जाएगा 14 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 15 इज इक्वल टू 79 प्लस n, 79 प्लस n। यहां सिग्मा f इंटू डी एक्स फ्रीक्वेंसी, तो माइनस के थे माइनस 280 प्लस 230, तो माइनस के 510 प्लस के हैं 300 प्लस 10 n। तो ओवरऑल जो है माइनस
210 प्लस 10n, ये इसका टोटल आ गया। माइनस के 510 थे, 300 निकल गए, तो माइनस के 210, 10n है ये, तो ये इसका टोटल करके आ गया। अब हम अपना फार्मूला जो नॉर्मली लेते हैं उस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो x बार इज इक्वल टू होगा एज्यूम मीन प्लस माइनस सिग्मा एफ टी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। x बार 25 गिवन था, 25। एज्यूम इज इक्वल टू एज्यूम मीन भी हमारा 25 था, 25। माइनस का साइन आया है तो माइनस 210 प्लस 10n अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल है 79 प्लस n, 79 प्लस n। तो देखें 25 माइनस, इसको बराबर से इधर ले लेते हैं, 25 इज इक्वल टू माइनस 210 प्लस 10n अपॉन 79 प्लस n, 79 प्लस n। ये इसको इधर से इधर ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 और ये 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू माइनस 210 प्लस 10n अपॉन 79 प्लस n। इससे इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा माइनस 210 प्लस 10n इज इक्वल टू 0। इसकी 0 में इंटू होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखें 210 को बराबर से उधर ले सकते हैं, तो 10n इज इक्वल टू 210, n इज इक्वल टू हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 10, n इज इक्वल टू 21। इसका मतलब जो मिसिंग वैल्यू है आपकी, वो मिसिंग वैल्यू कितनी है? वो मिसिंग वैल्यू 21 है। देखें x इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 25 ये वैल्यू दी हुई थी x बार की, 25 इज इक्वल टू, ये भी हमने 25 एज्यूम किया था, 25 माइनस 210 प्लस 10n, ये आ गया अपॉन 79 प्लस n, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। 25 बराबर से इधर ले लिया, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 210 प्लस 10n अपॉन 79 प्लस n। तो 25 में से 25 गया 0, माइनस 210 प्लस 10n अपॉन 79 प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी तो 1 से इसकी हुई तो माइनस 210 प्लस 10n, और इसकी इससे जो हुई तो ये 0 आ गया। तो 10n इज इक्वल टू, बराबर से उधर ले गए तो प्लस में हो गया 210, n इज इक्वल टू 21। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें मिसिंग वैल्यू है लेकिन वो मीडियन का है, उसमें मीडियन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन की वैल्यू दी हुई है। तो देखते हैं कि उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, जिसमें मीडियन की जो वैल्यू है वो दी हुई है। देखें क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 70 to 80। ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी इज 1230, 1230। फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, फिर 66, फिर देन
क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 25, फिर ये 18 और टोटल सिग्मा एफ इज इक्वल टू दे रखा है टोटल यानी कि 230। ये 230 दिया हुआ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 230 दिया हुआ है। और मीडियन दिया हुआ है आपको, मीडियन इज इक्वल टू 45। मीडियन जो है 45 दिया हुआ है। मीडियन 45 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन के लिए हमें क्या करना होता था? मीडियन के लिए हमारे को CF बनानी होती थी, तो CF बनाएंगे 12 और 30 42। अब इसको हम ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, इसको हमने ले लिया P, 42 प्लस P। अब 66 इसमें ऐड हो जाते हैं, 6 2 8 6 4 10, 108 प्लस P। फिर इसको हम N ले लेते हैं, तो ये 108 प्लस P प्लस N। फिर 25 ऐड हो जाएगा, 133 प्लस P प्लस N। 18 ऐड हो जाएगा, 151 प्लस P प्लस N। अब आपको मालूम है कि आगे का जो प्रोसेस है स्मॉल m निकलता है, वो होता है n/2 आइटम्स। n होती थी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस 230। 230 हमारे को दी हुई है, तो 230 डिवाइडेड बाय 2, 1/5 आइटम ये दिया हुआ है 115वां पर। मीडियन दी हुई थी 45, मीडियन इज इक्वल टू 45। सो मीडियन ग्रुप इज, अब मीडियन 45 दी हुई है, तो 45 किस में आएगा? इसमें आएगा, तो मीडियन ग्रुप इज 40 to 50। जो ग्रुप आया है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f कहलाएगी, उससे ऊपर वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी c कहलाएगी। मीडियन का फार्मूला लगा देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस c, स्मॉल m माइनस c। तो यदि आप देखें m की वैल्यू हमारे को दी हुई है 45 इज इक्वल टू L1 कितना है? L1 ग्रुप आया है 40 to 50, तो 40 प्लस I इन दोनों का डिफरेंस 10। फ्रीक्वेंसी है 66। स्मॉल m है 115 माइनस c है 42 प्लस p, माइनस 42 प्लस p, ये माइनस होना है। क्लियर? देखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। 45 माइनस 40 प्लस 10 अपॉन 66। अब 115 115 माइनस 42 माइनस p, यह आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 5 प्लस 10 अपॉन 66। 115 में से देखें, 115 माइनस 42 इज इक्वल टू 73 माइनस p, यह आ जाएगा आपका। इसको बराबर से इधर ले लिया था, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो अब आप देखें, इसको इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 6 30, 5 6 30, 33 330 इज इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 730 माइनस 10p,
इसको इज इक्वल टू इधर ले लेते हैं 330 माइनस 730 इज इक्वल टू माइनस 10p, तो 400 आ जाएंगे। 400 इज इक्वल टू माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 10p, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 40, p इज इक्वल टू 40। तो ये आपकी एक मिसिंग वैल्यू आ गई, मिसिंग वैल्यू। इसे दोबारा समझ लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है n/2, n है 230, गिवन है टोटल 230 डिवाइडेड बाय 215 आइटम आ गया। मीडियन दिया हुआ है 45, सो मीडियन ग्रुप इज 45 है तो 40 से 50 के बीच में आएगा, तो मीडियन ग्रुप 40 से 50 होगा, ये हमारे को पता लग गया। फार्मूला मीडियन का होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। 45 इज इक्वल टू L1 है 40 प्लस 10 अपॉन ये फ्रीक्वेंसी 66, 115 माइनस 42 प्लस p जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, और आगे सॉल्व किया 40 को इधर ले लिया, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 अपॉन 66, 115 माइनस 42 माइनस p, इसको खोला तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये 5 बच गए। 10 अपॉन 66 73 माइनस p, इसमें से ये लेस हो गया 73 माइनस p। 66 इंटू 5 330 इज इक्वल टू 10 से इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई 730 और 10p माइनस का 10p। 730 को इज इक्वल टू से इधर ले लिया तो माइनस में आ गया और माइनस 10p, तो 400 माइनस के इज इक्वल टू माइनस 10p, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 400 अपॉन 10 इज इक्वल टू 40। तो दिस इज द वन फ्रीक्वेंसी यू कॉल, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये आपने कैलकुलेट कर ली। अभी क्या होगा, यू फाइंड आउट द नेक्स्ट, अभी आपको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखें, ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी 151 प्लस p प्लस n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 230, यानी कि ये जो टोटल है ये इसके इक्वलेंट होना चाहिए, ठीक है। 151 प्लस p प्लस n इज इक्वल टू 30। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू पुट कर देते हैं। 151 प्लस p की वैल्यू आई है 40 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये 230, तो ये हो जाएगा 191 माइनस 230 इज इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा 39 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 39, ये आपका क्लियर हो जाएगा। 151 प्लस 40 191 हो गया, इसको बराबर से इधर ले आए माइनस के 230, इसको बराबर से इधर ले गए तो माइनस के n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 39 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 39। वैसे भी आप देखें कि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 230, आपके पास किसकी वैल्यू पता लग गई है, आपको पता लग गई है वैल्यू p की जगह मैं 40 लिख देता हूं। तो यहां पर जो वैल्यू होगी, आप 230 में से इसका टोटल लेस कर लें और 230 में से जैसे ही इसका टोटल लेस करेंगे तो वो लेस करने के बाद आ जाएगा 39। इतनी दूर भी आपको नहीं जाना है, अगर समझना है तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन मिसिंग वैल्यूज से रिलेटेड थे और इसमें मिसिंग वैल्यू जो है वो आपको दी हुई थी और उस मिसिंग वैल्यू को लेकर के आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, उस क्वेश्चन को निकालना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करने हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आनी चाहिए। और मैं एक क्वेश्चन जो मिसिंग वैल्यू का ही है
वो आपको बता देता हूं, आप देखना उसको करके। इनकम ग्रुप दिया हुआ है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, ये इस तरह से दिया हुआ है। 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600। फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है इसमें 140, 230, 140, 230, 270, 270। फिर आगे जो है क्वेश्चन मार्क है, ये मिसिंग है। फिर है 150 और फिर है 140। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो मोड है वो दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 240। मोड की जो वैल्यू है वो 240 है और कहा गया है कि आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। मोड दिया हुआ है 240, तो इसका मतलब मॉडल ग्रुप आपका क्या हो गया, मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप 200 से 300, ये मॉडल ग्रुप हो गया। ये आपका L1 हो जाएगा और I हो जाएगा 300 माइनस 200, ये I हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रुप आता है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 कहलाती है, उससे ऊपर F0 होती है और उससे नीचे F2 होती है। तो आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फार्मूले में लगा करके। Z का फार्मूला लगाएंगे, Z इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में आप इसको फीड करेंगे और मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है निकालेंगे। बहुत सारी चीज मैंने इसमें कैलकुलेट कर दी है। तो F2 की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 210, 210 आनी चाहिए। कल जो क्वेश्चंस हमने दिए थे उस क्वेश्चंस में बुक में कुछ मिसप्रिंट था, और वो मिसप्रिंट होने के कारण जो उसका आंसर था, आपको आंसर कैलकुलेट करने में दिक्कत आई। तो मैं उसके बाद आपको दोबारा से उसकी वैल्यू दे दी थी। तो उसमें एक जगह 13 लिखा हुआ था, 13 की जगह जो है वो वैल्यू थी 13 की जगह पर, जो कल वाला क्वेश्चन था 13 की जगह पर इंस्टेड ऑफ 13 137, वो 137 था। और एक जगह लिखा हुआ था 10, इंस्टेड ऑफ 10 इट इज 104। 10 लिखा हुआ था, 10 की जगह था 104। और जो इसका ग्रुप बनना था वो भी आप गलत बना रहे थे, वहां लिखा हुआ था एक्सीडिंग 60, 60 से अधिक। 60 से अधिक का मतलब हो गया 61। और फिर कहा गया था नॉट एक्सीडिंग 75, 75 से अधिक नहीं। तो हमारा पहला ग्रुप बना 61 to 75। अगर दूसरा बनाएंगे तो वो 76 to 90, नॉट एक्सीडिंग 90। और इस तरह से ये ग्रुप आपके बनने थे, और ये बनने थे 136 to 150। ये वहां तक ग्रुप आपको ले जाने थे और उन फ्रीक्वेंसी को उसमें फीड करके बोनस को कैलकुलेट करना था। तो एवरेज बोनस आपको निकालने के लिए कहा गया था, इसलिए इसमें ये जो प्रॉब्लम थी वो आ रही थी। दूसरा एक क्वेश्चन और आपको दिया गया था, उस क्वेश्चन में
भी आपको प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम केवल इस कारण से आई, वैसे तो आपने उसका आंसर निकाल दिया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ द चाइल्ड, आफ्टर 4 years, what is the average age of remaining children 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ दैट चाइल्ड, यानी 4 वर्ष के पश्चात, तो आपका 13.5 आ रहा था, 4 वर्ष के पश्चात उसका एवरेज हो जाएगा 17.5। तो आप में से अधिकांश ने सही निकाला था 13.5, लेकिन ये पूछा गया था 4 वर्ष के पश्चात, यानी कि उस बच्चे की मृत्यु के 4 वर्ष के पश्चात। तो फिर जब आपकी क्वेरी आई तो उस क्वेरी के बाद हमने बुक को देखा तो बुक में उसको करेक्ट किया। तो असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आपने उसको किया और इससे पता लगा कि आप कितनी तन्मयता के साथ, कितनी लगन के साथ इसको सीख रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो हमने आपको ये मिसिंग वैल्यू की जो बात बताई ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बताया, ये आपको करा दिया। अब इसके अंतर्गत आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर में है, तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा कोर्स है वह कोर्स कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हमने आपको करा दिया है। फिर भी यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। और मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं आपकी जो कमियां हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। स्टे एट होम, स्टे फिट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर आपसे मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम के निराकरण के लिए, यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जरूरी नहीं कि इसी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन आस्क मी, यू कैन टोल्ड मी, आप मुझको बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस जो हमने अपने सीमित संसाधनों के द्वारा शुरू की थी, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने वेलकम किया, स्वागत किया और आपने सीखने की रुचि दिखाई। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मोड जो हमारे ऑफलाइन का मोड था उससे ज्यादा अच्छा है, इसमें आप ज्यादा रुचि लेकर के काम कर रहे हैं। तो फिर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपको इसी तरह से हम नई वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ नया आपको बताते रहेंगे। तो टिल देन बाय।